नमस्कार दोस्तों, जिनका बिहार बीओ में हुआ बहुत बहुत बधाई, जिनका एचडीओ में हुआ उनको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एकदम रिसेंट पास आउट थे, बहुत कम उनका एज है अगर मैच्योर पर्सन के तौर पे देखा जाए तो, हालांकि जॉब के लिए तो वो परफेक्टली एलिजिबल हैं, तो उनका भी हुआ है और बहुत अच्छा पोजीशन पे हुआ है। एचडीओ एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है और बीओ में जिन लोग का हुआ है उनका भी बहुत अच्छा पोस्ट है, पे लेवल अच्छी है। बहुत बहुत बधाई आप सबों को। बट यहाँ पर ये देखना है कि जिनका नहीं हुआ उनका क्या, जिनको हुआ है उनको तो बधाई है, जिनका नहीं हुआ वो अब क्या करेंगे। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, आपका रास्ता क्लियर है। जब तक बीओ का रिजल्ट नहीं आया था, केस चल रहा था, साल भर का वेटिंग रहा, आपने बाकायदा इंतजार किया, क्योंकि जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था उन सब को इंतजार था कहीं ना कहीं कि हो सकता है हमारा भी हो जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि आप इंतजार करेंगे ही, और आपके अंदर एक होप भी था और रहना भी चाहिए। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट है, आपने इंटरव्यू दिया है, आपके स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा, और वो किसी को भी पता नहीं होता है, इवन आयोग को भी पता नहीं होता है। जब कैलकुलेशन होता है, रिजल्ट बनता है, तब पता चलता है कि यार ये कट ऑफ रेंज आ रहा है। तो और रिजल्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें कट ऑफ भी दिया गया है कि ये कट ऑफ गया है हर एक कैटेगरी वाइज। तो ये अच्छी बात है। आयोग का सबसे अच्छा ट्रांसपेरेंसी यही होता है कि रिजल्ट के साथ वो कट ऑफ दे, इसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं होता है, और स्टूडेंट को एक कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो भाई, मेरा इतना स्कोर नहीं आ रहा था तो मेरा नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो अब क्या करना है। आइए इसी पे बात करते हैं। देखिए, अगर आपका नहीं हुआ है तो आपके पास अभी फिलहाल विद इन अ ईयर, इस साल की मैं बात कर रहा हूं 2025 की, बैंक, इंश्योरेंस, अदर पीएसयू और अभी सीडब्ल्यूसी का एग्जाम होने वाला है। इन सब को छोड़कर आप चाहते कि ना किसी स्टेट में ही मैं जाऊं, या तो मैं अपने स्टेट में जाऊं या नेबरिंग स्टेट, मतलब पड़ोसी राज्य में जाऊं। अगर आप यूपी के तो चाहे बिहार में आए या झारखंड में आए, या झारखंड के हैं तो बीपी में जाए या बिहार में जाए। तो बिहार का तो रास्ता साफ हो गया, अभी ऐसा कुछ है नहीं। अब आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि बिहार कोऑर्डिनेटर, जिसका पे लेवल 5 है, मैंने सैलरी स्ट्रक्चर का वीडियो भी उसका बनाया है, वो भी एक अच्छी नौकरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने होप लगाया था कि आपका बीओ हो रहा है बट नहीं हुआ। तो आप अगर चाहते हैं कि रोजगार ले, क्योंकि अभी जो आपको ये ऑप्शन लग रहा है कि हो सकता है कि पे लेवल इसका कम हो, यार पता नहीं, सब बीओ में चला गया, लोग एचडीओ में चले गए, सबकी सैलरी अच्छी होगी, यार हम कोऑर्डिनेटर में क्या करेंगे। तो ये ऑप्शन है ना, कुछ दिन बाद ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि एक बार मास में फिलअप होता है, फिर आफ्टर रिटायरमेंट फिर से वो सब सारे पोस्ट भरे जाते हैं। क्योंकि आप देखो, हमने अपने जीवन काल में तो नहीं देखा कि बीओ का वैकेंसी आया, बहुत साल से स्ट्रगल चल रहा था इसका, बिहार बीओ का, तब जाकर फाइनली ये वैकेंसी आया और जाके इसकी रिक्रूटमेंट हुई। कोऑर्डिनेटर भी आया था, बहुत साल पहले आया था, तो उसमें शुरू में तो क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्चुअल पे काम करवा रहे थे, उसमें भी लोग कर रहे थे, फिर उसको परमानेंट किया गया। अब कोऑर्डिनेटर का फिर से वैकेंसी आ रहा है। तो बीओ में जितने बच्चे थे, टैलेंटेड थे, जिनका सिलेक्शन हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि वो टैलेंटेड थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मार्जिनल मार्क्स से छूटे हैं, वो भी टैलेंटेड हैं। तो अपनी अपनी किस्मत है। इन केस अगर नहीं हो पाया तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिहार कोऑर्डिनेटर। आने वाली आगामी जो परीक्षा है वो 1600-1700 वैकेंसी अभी ऐसा दिख रहा है, बट उसमें कुछ बैकलॉग का भी सीट ऐड होगा, तो ऑलमोस्ट 2000 हो सकता है, 2000 के करीब हो सकता है उसमें सीट। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने बच्चे थे वो निकल चुके हैं, अब जो बचेंगे, फिल्टर होके जो बचे हैं, वो कोऑर्डिनेटर में निकल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अभी फिलहाल क्या करना है कि आप डिप्रेशन में ना जाकर आप उसी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और उसको करते रहिए। कोऑर्डिनेटर में भी अगर नहीं हुआ तो आपको खुद में लगेगा कि मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। आपके पास भले ही कोई भी डिग्री हो, पीजी हो, पीएचडी हो, आपने कुछ भी कर रखा है, बट एक स्टेज पे कहीं ना कहीं लगता है यार मैंने ये डिग्री लेके क्या किया जब मैं अभी तक बैठा ही हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में घूमती है। ये इसलिए घूमती है क्योंकि आप कहीं पे भी निकल नहीं पाए हैं, और कहीं ना कहीं किस्मत का दोष हो या आपका दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रह जाता अगर आप कहीं भी फाइनली सेटल हो जाते हैं। सक्सेसफुल पर्सन के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत पढ़ा था। अगर आपका किसी भी हाल से नहीं हुआ, भले आप बहुत पढ़े थे, तो आप पढ़े ही नहीं थे। खुद के लिए भी ये होता है और समाज भी आपको ये बोलता है। तो कोऑर्डिनेटर का ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप झारखंड के हैं तो आपके लिए सोचना नहीं है,
सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि बीओ का वैकेंसी कब का आया हुआ है और अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आगामी कुछ महीनों में या मतलब इसी साल, फाइनली मैं कहूँ तो इसी साल उसके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो आप अपने स्टेट में हैं, अपने स्टेट का ही तैयारी करिए, और कोई भी स्टेट वाले जनरल में अगर आना चाहते हैं तो वो तैयारी कर सकते हैं। मतलब फाइनली आपके पास ये ऑप्शन है कि बीओ एसडीओ में नहीं हुआ है तो पहला ऑप्शन ये है बिहार कोऑर्डिनेटर, दूसरा ऑप्शन ये है झारखंड का बीओ। ये दो चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। पैटर्न जो है लगभग आपको सिमिलर मिलेगा, कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं वो पढ़नी पड़ेगी आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए। आप कंटिन्यू रहिए, इस साल के आखिरी तक आप भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बच रहा एग्रीकल्चर का। इसलिए नहीं बच रहा क्योंकि अभी फिलहाल में कुछ नहीं है, कुछ साल बाद या कुछ अलग पोस्ट आए, कुछ पोस्ट आए, मगर मास में ये जो भर्ती हो रहा है ना, मास में जो आ रहा है वैकेंसीज, इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस बारे में आपको सोचना चाहिए और गहन सोचिए। और अगर आप झारखंड बीओ का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग लगातार परचेज भी कर रहे हैं। जिस दिन एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया इसके रेट भी बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचना चाहिए। बिहार कोऑर्डिनेटर का भी बहुत जल्दी हमारे पास कोर्स ऐप पे अवेलेबल मिलेगा आपको, तो ये भी देख सकते हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स लीजिए पढ़िए, नहीं, भाई आप अपनी खुद का सोच कर देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल आपके पास दो ये ऑप्शन हैं। और पहले मैंने शुरू में ही बोल दिया कि अगर वो सब चीज़ आप नहीं सोचकर सिर्फ स्टेट के जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन है। दो ऑप्शन है, बिहार वाला और झारखंड वाला। तो इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करिए और अपने तैयारी को मजबूती दीजिए। किसी भी जानकारी से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। और हमारा ऐप है रोहिलॉजी, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर फ्री मटेरियल सेक्शन में सारे नोटिफिकेशंस, रिजल्ट, एवरीथिंग का डिटेल वहाँ पे रहता है। वहाँ पे PDF मिल जाता है, कहीं आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं। आपकी तैयारी कहीं भी किसी भी लिहाज से रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप अभी तक कहीं सेटल नहीं हुए हैं और इस इंतज़ार में थे कि बीओ या एसडीओ में मेरा हो जाएगा, तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार कोऑर्डिनेटर और झारखंड का बीओ, ये दो ऑप्शन फ़िलहाल आपके पास है, तो इसी पे आप बनिए। और इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।